So today we are going to do unseen poem. Okay. Like you get every time you get unseen passage. हर बार आप unseen passage करते हो. This time you will get unseen poem. Okay, in your second unit test. So in this unseen poem you will get the poem like this. You have to read the poem, and then question answers will be given related to that poem. You will read the questions and you have to find the answer of those questions from the poem itself, which will be given to you. ठीक है, जैसे अनसीन पैसेज में आप पैसेज पढ़ करके क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड करते हैं पैसेज से, ठीक उसी तरह अनसीन पोएम में भी आपको पोएम को पढ़ना है. पोएम को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे उसके आंसर्स आपको उस पोएम से ही फाइंड करने होंगे. ओके, नाउ द पोएम इज़ अ रन इन द सन. आई वेंट फॉर अ रन आउट इन द सन. मैं दौड़ने के लिए गया धूप में बाहर. इट वॉज सो हॉट. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी. आई हैड टू सिट इन अ शेडी स्पॉट. मुझे एक जगह छाँव में मुझे बैठना पड़ा. आई फेल अस्लीप अंडर अ ट्री. और एक पेड़ के नीचे छाँव में जब मैं बैठा, एक पेड़ की छाँव में जब मैं बैठा तो मुझे वहाँ नींद आ गई. एंड आई वोक अप एट 3. उसके बाद मैं शाम को 3 बजे मेरी नींद खुली. ओके, नाउ दिस इज़ द पोएम. आई वेंट फॉर अ रन आउट इन द सन. इट वॉज सो हॉट. आई हैड टू सिट इन अ शेडी स्पॉट. I fell asleep under a tree and I woke up at 3. Okay, now come to the questions and answers. What was the weather like? Weather कैसा था? The weather was so hot. So the answer is the weather was so hot. Where did they fall asleep? वो कहाँ पे सो गए थे? They fell asleep under a tree. वो एक पेड़ के नीचे छाँव में सो गए थे. Then question number 3. What time did they wake up? कितने बजे वो जागे? They woke up at 3. वो 3 बजे जागे. Okay, शाम को 3 o'clock at the evening, in the evening. Find out the rhyming words from the poem. Poem से आपको rhyming words आपको ढूंढनी है. So run, sun, hot, spot, tree, 3. These are the rhyming words which are given in the poem. Now the next is circle the right answer. Okay, now circle the right answer. First one is I went for a run in the sun. Okay, sun is the correct answer. I had to sit in a shady spot. Spot is the correct answer. It was so hot. Hot is the correct answer. Now find the antonyms of the following words from the poem. Antonyms का मतलब होता है opposite words. Okay, antonyms means opposite words. Okay, antonyms का मतलब होता है opposite words. Okay, now the first one is came. ओके, तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं केम, इन, कोल्ड, स्टैंड, वेक, अबव, यू हैव टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ. इन सभी वर्ड्स के ऑपोजिट आपको पोएम से ही ढूंढने हैं. तो केम का ऑपोजिट है वेंट, आपके पोएम में दिया हुआ है. इन का ऑपोजिट है आउट, ये भी पोएम में दिया गया है. कोल्ड का ऑपोजिट है हॉट. स्टैंड का ऑपोजिट है सिट. वेक का ऑपोजिट है अस्लीप. एंड अबव का ऑपोजिट है अंडर. ओके, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स. तो इस तरह से भी वर्ड्स आ सकते हैं कि आपको वर्ड्स दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इन वर्ड के अपोजिट वर्ड्स या फिर इनका जो सिमिलर वर्ड्स होता है वो आपको पोएम से ढूंढना होगा. ठीक है, सो डू दिस, राइट दिस अनसीन पोएम एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स एंड इट्स रिलेटेड एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश ग्रामर फेयर कॉपी. ये अनसीन पोएम और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में लिखना होगा. ओके, सिनोनिम्स कैन ऑल्सो भी गिवन. सिनोनिम्स भी दे सकते हैं. सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, द वर्ड्स विच हैव द सेम मीनिंग. वर्ड्स विच हैव द सिमिलर मीनिंग. सिनोनिम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग जो है वो सेम होता है. ओके, विच हैव द सेम मीनिंग. ओके, सिमिलर वर्ड्स. सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, जिन वर्ड्स के मीनिंग्स सेम होते हैं. और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स. ओके, तो यहाँ आपके पोएम में सिनोनिम्स नहीं दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है. ओके, यहाँ पर एंटोनिम्स दिया गया है, सिनोनिम्स नहीं दिया गया है. एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स. ओके, मे बी दे विल गिव यू द वर्ड्स लाइक दिस एंड देन यू विल हैव टू फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इटसेल्फ. The next exercise is find the synonyms of these words from the poem. Now synonyms means similar words. Synonyms का मतलब होता है similar words. ऐसे words जिनके meanings same हो.
तो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं, शेड, अवेक, टू स्लीप, एट वन प्लेस, फॉल डाउन, ओके। अब इनसे मिलता जुलता जो वर्ड है, मीन्स इनके मीनिंग, इनकी सिमिलर मीनिंग, मीन्स ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड, या फिर इन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, इन वर्ड्स से के जो सिमिलर मीनिंग्स वाले वर्ड आपको पोएम से ढूंढने होंगे। जैसे ये वर्ड है शेड, तो शेड का मतलब होता है छाँव, ओके। एंड और शेड से मिलता जुलता वर्ड आपकी बुक, आपके पोएम में कहाँ दिया गया है? शेडी, ओके। शेडी का मतलब भी होता है छाँव में, तो शेड से मिलता जुलता वर्ड है शेडी, ओके। सो हियर यू विल राइट द आंसर। देन सेकेंड वन इज अवेक, ओके। अवेक का मतलब जागना या जाग जाना। सो अवेक से मिलता जुलता वर्ड आपके पोएम में दिया गया है वोक अप। वोक अप का मतलब भी होता है जाग जाना, और अवेक का मतलब भी होता है जागना। सो अवेक और वोक अप दोनों की मीनिंग्स जो है वो सिमिलर होते हैं। देन टू स्लीप यानी कि सो जाना, तो टू स्लीप यानी कि सो जाना, तो सो जाना टू स्लीप से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड आपके पोएम में है अस्लीप। अस्लीप और टू स्लीप का मीनिंग जो है सेम होता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एट वन प्लेस, किसी एक जगह पर, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कोई सिमिलर वर्ड आपको पोएम से ढूंढना है। सो एट वन प्लेस का जो सिमिलर मीनिंग का वर्ड है वो है स्पॉट, जो कि आपके पोएम में दिया गया है। नेक्स्ट इज फॉल डाउन, तो फॉल डाउन का मतलब होता है गिर जाना या गिरना, तो फॉल डाउन से मिलता जुलता वर्ड आपके पोएम में है फेल। फेल का मतलब भी है गिर जाना, ठीक है। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स, कोई भी दो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स सेम होते हैं। जैसे शेड, शेडी, अवेक, वोकअप, ओके, टू स्लीप, अस्लीप। ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स जो है सेम है, सिमिलर है। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, और एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, और सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स हैविंग द सिमिलर मीनिंग्स, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स। ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे दो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, ओके। सो एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनिम्स मीन्स सिमिलर वर्ड्स, और वर्ड्स हैविंग द सिमिलर मीनिंग्स, या फिर ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स जो है वो सिमिलर होते हैं, जिनके मीनिंग्स जो है वो सेम होते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी. You have to write in your English grammar fair notebook, and antonyms, synonyms, circle the correct answer, and all these exercises are given for your practice. So please do remember to do all these exercises in your English grammar fair notebook, okay? And understand the difference between the antonyms and synonyms. Antonyms means opposite word, and synonyms means the words having the similar meanings, okay?